ओम शांति 11/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। हमारी आमदनी बढ़ेगी जितना हम शिव बाबा का दूसरों को परिचय देंगे, जितना हम भगवान का परिचय देंगे। हम गिरते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम गिरते हैं। गिरते आए सतयुग, त्रेता, सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर ऐसे 8 कला, फिर अभी कलयुग अंत में कोई कला नहीं है। तो ऐसे हम गिरते आते हैं क्योंकि भगवान को भूल जाते हैं। भगवान साजन है, बाप है। गॉड फादर कौन है? गॉड फादर है, पारलौकिक बाप को क्या कहेंगे? गॉड फादर। लक्ष्मी नारायण सतयुग के राजा रानी है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत में राज्य करते थे 5000 साल पहले। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवी देवता हैं। उनका हमारी तरह साकारी शरीर नहीं है, वो आकारी हैं, आकारी देवी देवता हैं, फरिश्ता हैं। मित्र संबंधी इसलिए याद आते हैं क्योंकि देह अभिमान में आने के कारण मित्र संबंधी याद आते हैं। देवता वो बनते हैं जो बीके बनते हैं, बीके बने बगैर कोई देवता बन नहीं सकता। किंगडम स्थापन करते हैं शिव बाबा। बाकी कोई धर्म स्थापक, चाहे इब्राहिम हो, बौद्धि हो, इस्लामी हो, वो किंगडम नहीं स्थापन करते। किंगडम सिर्फ एक शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। विनाश होगा बम से, नेचुरल क्लाइमेट से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, बिजली से, बीमारी से। देवी देवता धर्म स्थापन करने माता पिता आते हैं। माता पिता आकर इस धरती पर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बुद्धि का ताला एकदम तब बंद होगा जब पढ़ाई छोड़ देंगे, इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, नहीं तो बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाएगा। दीपावली पर नया खाता इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बनकर नया खाता शुरू कर देते हैं। भगवान के बच्चे बनकर, बीके बनकर नया खाता शुरू कर देते हैं, इसलिए दिवाली पर नया खाता रखते हैं। अब मुरली विस्तार से 11/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है, मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जिस पे गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है। ऐसे तो कोई बाप को कभी भूलते नहीं है। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं है। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती है। पति पति है, बाप बाप है। अब यह तो निराकार बाप है, जिसको साजन भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब भक्त है, भगवान एक है। भक्तों को सजनियाँ, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह परलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो वेद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। जरूर वहाँ भी गए होंगे, दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया, तो बराबर शिव बाबा का भी चित्र है। परंतु वह तो है निराकार, उनको फादर कहा जाता है।
और किसी को सबका फादर कह नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, ये मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानता है। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को जानते नहीं हैं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता, परंतु वे कैसे माता पिता है, कब बने थे, कुछ भी नहीं जानते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं। कृष्ण बोधि आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। जट्टू उनकी बायोग्राफी को बताएंगे, क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा, न विष्णु को, न शंकर को, न जगत अम्बा, न जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्होंने बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी, गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब शाम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे, वह आसुरी भाई और यह देवी भाई थे। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे, वह आसुरी भाई है, यह देवी भाई है, यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर देवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए बीबल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। जानते नहीं हैं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, निश्चय नहीं रहता है। देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधी आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है, यह नई बात हो गई, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। यह वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है, उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते हैं। उसकी मत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवंती भागंती हो जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है ना, यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो, यह है मनुष्य की दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं, यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है और इब्राहिम बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियंस की आत्माएं यहाँ हैं, अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी यह साकारी सृष्टि पतित है।
अब इन सब को पावन कौन बनाए, जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ। जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है, कितनी गोलियां बारूदी आदि बनाते रहते हैं एक दो मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि खाद तो बननी है ना। गंध की ही खाद बनती है ना, तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। तो खाद कैसे मिलेगी इस धरती को? जब सारे मनुष्य मर जाएंगे तो इससे खाद मिलेगी। फिर सतयुग में क्या होगा? ये खाद से क्या हो जाएगी? वो तो उपजाऊ हो जाएगी। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इतने सब का विनाश होना है। बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं ना। सारी दुनिया मर जाएंगी, मरना तो सबको ही है, कोई नहीं बचेगा, सब जाएंगे, परंतु हम स्वर्ग में चले जाएंगे, बाकी परमधाम में रहेंगे। परंतु स्वर्ग कहाँ किसको जाता है? स्वर्ग कहाँ किसको जाता है ये कोई को पता नहीं है। बस बोल देते हैं कोई मरता है स्वर्ग से धारा, लेकिन उनको पता नहीं है भाई एक्चुअली में स्वर्ग क्या है और वहाँ कैसे जा सकते हैं। मरने के बाद ऐसे कोई नहीं जाता है स्वर्ग। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे ना। इतना भी अकल कोई में नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ नहीं है। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, वह है क्षीर सागर। मंदिर में रहने वाले थे अर्थात स्वर्ग में रहने वाले थे, उसको कहते हैं क्षीर सागर। यह है विषय सागर। क्षीर सागर मतलब वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और यह विषय सागर है, यहाँ तो लड़ाई होती रहती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे। बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, जैसे साहूकार मनुष्य है वैसा फर्नीचर होगा, गरीब के पास टिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती है, बांस नहीं होती है। यहाँ तो बांस होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जगाई जाती है। वहाँ तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती है। उनको हेवन कहा जाता है। बाप हेवन के मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसा सुधारण है। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। नंबरवार तो होंगे ना। कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना, कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उनको ही संतान भी पवित्र थी। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उनकी संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं, तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार हैं। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं। 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा, जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा। सारा मदार याद पर है। कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा व प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत हैं। अच्छा,
आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है वेद घाटे का। तुम वेद का वर्षा पाते हो, वेद की सुख शांति पाते हो। यह वेद की बातें वेद का बाप बैठ समझाते हैं, और वेद का सुख पाने वाले बच्चे ही हैं, यह सब समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई आते हैं। चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो। वह सब होगी जब किसी को दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाप का परिचय दिया, गोया जमा हुआ। परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। जो सांवरे बन गए हैं उनको ही गोरे बनाने के लिए मुरली सुननी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में ये ज्ञान नहीं था। जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि जो भी बाद में बनते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी ये सच्ची गीताएं तो बहुत थोड़ी हैं। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में यह चित्तर ही सच्ची गीता है। ये चित्तर ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर होता है तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। आज का वरदान देखेंगे बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देवान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भाव। योग युक्त का हमें वरदान मिल गया तो ये हमारे लिए इजी है। ये धारण कैसे होगा? जब अपने को सारथी और साक्षी समझकर देव भान से न्यारे रहेंगे। देखना मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में, मैं सारथी हूँ और चलाने वाले कौन है? शिव बाबा हैं इस रथ को। तो इससे क्या होगा? हमारा हर कर्म क्या होगा? योग युक्त होगा और युक्ति युक्त होगा। वरदान की व्याख्या है, योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। यह स्मृति स्वत इस रथ अथवा देह सेवा किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियाँ अपने कंट्रोल में रहती है। वे किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकते हैं। आज का स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें विजयी बनना है, मैं विजयी आत्मा हूँ। उसके लिए अटेंशन और अभ्यास रखना है। ये संस्कार बुलाना है कि मैंने हर वक्त अपने पर अटेंशन रखना है इसको और अभ्यास करना है योग युक्त का। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।